माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों आपको बहुत सारा प्यार। सब लोगों को सुबह की राम राम और विजयदशमी की ढेर सारी बधाइयां। माँ सिद्धिदात्री की ढेर सारी बधाइयां और ईश्वर करे आप जीवन में हर युद्ध जीते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दशहरा यानी दशानन के अहंकार के नाश का दिन, धैर्य की विजय, ज्ञान की जीत, उद्देश्य की जीत, सहृदयता की जीत। हर दशहरा हर साल यही संदेश देता है। तो चलिए आज दशहरा क्या कह रहा है उसके कुछ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लंका का मालिक कौन है? भगवान राम लंका से अयोध्या कैसे पहुंचे? पुष्पक विमान किसका था? रावण के पिता कौन थे? रामायण किसने लिखी? भगवान राम ने किस पाठ को पढ़ा था रावण को मारने के लिए? मां के किस रूप के कारण भगवान रावण को मार सके? रावण असाधारण ज्ञान का स्वामी था। वो आयुर्वेद, गणित, कर्मकांड, ज्योतिष आदि का अनुपम विद्वान था। यदि किसी को रावण संहिता में अपनी कुंडली मिल जाए तो वह अपने और अपने परिवार के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जान सकता है जो शायद उसे भी याद नहीं होगी। उसे सम्मोहन, तंत्र, भूत विद्या आदि पर एक अधिकार था। रावण के द्वारा रचित कुमार तंत्र को कैसे भुलाया जा सकता है? हजारों वर्ष पूर्व रावण ने इस शास्त्र में बच्चों को होने वाली बीमारियों और उसके निदानों के बारे में अद्भुत उपाय बताए हैं। रावण राजतंत्र का भी विलक्षण ज्ञाता था। यही कारण है कि उसने राजतंत्र से संबंधित शिक्षाएं भी लोगों को दी। रावण ही शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है और ये वो स्तोत्र है जिसको सुनने से शिव प्रसन्न होते हैं। रावण ने शनि का दंभ भी चूर किया। अनेकों ग्रह शांति के मंत्र सिद्ध थे रावण को, तब भी रावण मारा गया इस दिन। क्यों? इसलिए कि रावण अतताई था और उसने अपने ज्ञान को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया, सही कामों में नहीं लगाया। वो विद्वान तो था लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को डराने, धमकाने, परेशान करने, हराने आदि में करता था। जब ज्ञान का रास्ता गलत हो जाता है तो वह ज्ञान एक दिन छिन जाता है और वह ज्ञान एक दिन मृत्यु का कारण बनता है। अब जरा ये बताते हैं कि इस पर्व को विजयदशमी क्यों कहा जाता है। दरअसल भगवान के लिए रावण को मारना बहुत कठिन हो रहा था। रावण के मृत्यु के दो प्रमुख कारण थे, भगवान शिव की कृपा और रावण द्वारा कालिका शक्ति का सिद्ध होना। भगवान जान चुके थे कि जब तक शक्ति का वरदान उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक रावण को मारना असंभव है। शक्ति रूप में उसके नाभि चक्र का अमृत उसे मरने नहीं देगा, इसलिए भगवान ने 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की और विजया नामक देवी को प्रसन्न किया। फिर 9वें दिन देवी ने प्रकट होकर राम को विजय का आशीर्वाद दिया। यह दिन था अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का। अगले दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया, इसलिए इस दिन को विजय दशमी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि राम जी ने एकदम रावण को मार दिया था, बल्कि राम जी और रावण का बहुत घोर युद्ध हुआ था और राम जी रावण को मार नहीं पा रहे थे। तो राम जी के गुरु ऋषि अगस्त्य उनके पास आए और उन्होंने कहा, आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार पढ़ो। राम जी ने ऐसे ही किया। उस स्तोत्र के पाठ से उनका शोक दूर हुआ और वह रावण को मारने में सफल हुए। जीवन में आप जब भी परेशान हो, जब भी आप हार रहे हो, जब भी आप ईमानदारी से काम करने के बावजूद सिद्धि प्राप्त ना कर पा रहे हो, उस कार्य को सिद्ध ना कर पा रहे हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आप सफल हो जाएंगे।
तो ऐसी और बातें मैं आपको विजयदशमी पर बताता हूं, और शमी के पेड़ का क्या उपयोग आपके जीवन में होगा ये भी मैं भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एक सावधानी लेकिन बरतनी है, अपने भावों पर इस दिन नियंत्रण बना के रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई झगड़ा फसाद या वाद विवाद हो जाए तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। उपाय क्या करेंगे? अनार का सेवन कीजिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आपकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा रहेगी। बातचीत, बहस और अनबन में भी बदल सकती है, एक सावधानी रखिएगा। आध्यात्मिक लोगों की कमियां ना निकालें। इस दिन मन को शांत रखें, किसी को भी अननेसेसरी तंज ना मारें। एक उपाय करिएगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब करते रहिए, काम पर जुटे रहिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा। कार्यों में अवरोध रहेगा और अस्वस्थ महसूस करेंगे। एक सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहें और ध्यान दीजिए। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए उनकी, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करें। कर्क राशि, वाहन का सुख मिलेगा। स्वजनों से स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। सेवकों की ओर से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। विजयदशमी का जीवन से आध्यात्मिक जुड़ाव है। इस दिन यदि हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो वह बहुत शुभ फल देता है। इसलिए आप इस दिन जरा बैठिए, अपने जीवन को प्लान कीजिए इस दिन, और केवल ऐसी जबानी जमा खर्च नहीं, इस दिन एक कॉन्क्रीट प्लानिंग बनाइए कि इस प्लानिंग पर हमें काम शुरू करना है। चाहे ये प्लानिंग व्यापार से संबंधित हो, नौकरी या पढ़ाई से संबंधित क्यों ना हो, आप करिए इस दिन उस कार्य की शुरुआत। ये दिन बहुत अच्छा होता है और विजय दिलाता है। यह दिन पुनर्जागरण का दिन होता है। अस्वस्थता से जूझ रहे लोगों के लिए संकट मोचन का कार्य करता है। विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी यह दिन विलक्षण होता है। विद्यार्थियों के लिए शुभतम दिनों में से एक है ये। नए घर, वाहन, रिश्तों की शुरुआत करने के लिए भी ये दिन बड़ा सिद्ध माना जाता है। ये दिन जीवन में नई दिशाएं खोलता है। इसलिए इस दिन आप कुछ नया सोचिए, बड़ा सोचिए, कुछ करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसी और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंह कन्या तो वृश्चिक कहां जान लेते हैं। सिंह राशि, रहस्यपूर्ण बातों को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्यों में अनुशासन रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मेहनत से आप रुके हुए कार्यों को जरा पूर्ण कीजिए, लाभ का दिन है। सावधानी, अपने हितों का त्याग करने में जरा सा भी संकोच मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? तुलसी के पौधों को रोपें और अपने काम पर लगे, सब ठीक होगा। कन्या राशि, पढ़ाई या फिर किसी काम का बोझ महसूस करेंगे आप। किसी से भी अपने मन की बात कह सकते हैं आप, लेकिन वह आपको लाभ नहीं देगी, उससे आपको आगे जाकर नुकसान होगा। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए गरिष्ठ भोजन करने से बचिए। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल पर सफाई कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको और परेशानियों से बचेंगे। तुला राशि, इस दिन कार्य करने में सावधानी नहीं रखने की वजह से आपको समस्या हो सकती है। घर परिवार पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा आपके द्वारा, जिससे तनाव हो सकता है। और आर्थिक पक्ष भी इस दिन कमजोर है, हानि के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, महत्वपूर्ण कार्यों को टालिए। और उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान जरूर कीजिए, या उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कई लोगों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज कोई बड़ा अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, लाभ का दिन है। बस एक सावधानी, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बहन, बुआ या छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए, वो सब ठीक है। अब विजयदशमी की कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, वो आपके हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस दिन का आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है। चूंकि ये विशेष ग्रहों के योग से यह दिन होता है, इसलिए कुछ पूजाएं आप प्रारंभ करेंगे या कुछ उपाय करेंगे
तो वह जीवन को बहुत लाभ देंगे। किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा से यदि आप जूझ रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन से करना प्रारंभ कीजिए और यह दोपहर बाद करना शुरू कीजिएगा। यदि आप तंत्र बाधा आदि को झेल रहे हैं तो विजयदशमी की पूजा में शमी के पेड़ का बड़ा महत्व है। शमी के पेड़ की जड़ या इवन लकड़ी भी बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकती है। किसी भी किस्म का रोग हो तो शमी के पेड़ की जड़ इस दिन निकालकर गले में पहन लीजिए किसी भी रंग के धागे में। यदि गृहस्थी में आपकी कोई विशेष समस्या आ रही है तो शमी के पेड़ की जड़ या शमी के पेड़ की लकड़ी इस दिन ले लीजिए और लाल या काले रंग के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए और प्रभु से कहिए मेरे गृहस्थी की परेशानियों को, दोषों को दूर कर दे। जो लोग मुकदमे में फंस गए हैं, खासतौर से झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, तो वह इसी रात से ओम अपराजिताय नमः का जप करना शुरू करें। ये जो आप जप करेंगे दक्षिण की ओर मुंह करके कीजिएगा और आप चाहें तो शमी की जड़ भी इस दिन अपने गले में पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा तो आप समय जो लगे सो लगे लेकिन सफलतापूर्वक उस वाद विवाद से बाहर आएंगे। वाद विवाद को जीतने का एक और मंत्र याद कीजिए। ओम रश्मिमते नमः, ओम समुद्रते नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः। ये वो मंत्र हैं जब आप थक जाएं, आपको अवसाद हो जाए, आपका मन हार मानने लगे, प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, तब इसका जप करना शुरू करिए और देखिए इसके फल। सामाजिक कार्यों में लगे लोगों के लिए यह मंत्र अमृत है और इस मंत्र का प्रारंभ इसी ही दिन से कीजिएगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई इन्हें हल्के से मत लीजिएगा, ये बहुत तेज असर डालती हैं और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। बस एकाग्रचित्त होकर शांत मन से आस्था विश्वास के साथ ये कार्य प्रारंभ कीजिएगा। मैं अब आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, आपके और आपके परिवार के विचार नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। किसी बात पर गर्मा गर्मी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, किसी पर तंज नहीं कसें। उपाय क्या करना है? सरस्वती जी के बीज मंत्र का जो ये बीज मंत्र है इसका जप कीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, समस्याओं का उत्तर आपको मिल सकता है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिन ये लाभकारी है। किस्मत का सहयोग मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। ईश्वर स्मरण कीजिए और थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए, यह आपको शांति प्रदान करेगी और आपके वाद विवाद बच जाएंगे। उपाय क्या करना है? इस दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ऐसे खर्चे बढ़ जाएंगे जिसकी आपने सोची भी नहीं थी। परिश्रम इस दिन बहुत करना पड़ेगा और मन में निराशा और असंतोष के भाव भी आ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। इस दिन विशेष सावधानी आपकी है निवेश को लेकर और वाहन को लेकर। निवेश नहीं करिए, वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दें। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। पुराने दोस्तों से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। इस दिन की विशेष सावधानी, मंगल कार्य करते समय थोड़ा सा अलर्ट अवश्य रहिएगा। एकदम जल्दबाजी में लिए गए फैसला मंगल कार्य को बाधा पहुंचा सकता है। उपाय क्या करना है? राम सिया राम सिया राम जय जय राम का कीर्तन कीजिए 10-15 मिनट बैठकर, फिर उसके बाद कोई विशेष कार्य करने के लिए निकलिए, तो सब ठीक करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर विजयदशमी की बातचीत करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब समय है हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, उन्हें विश करने का। चलिए बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब मैं आपको बताता हूं आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और यही मेरा है उपहार। देखिए, आगे आने वाले समय में सफलता बड़ी निश्चित है, परंतु संघर्ष बहुत होगा। नया व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ परेशानियां अवश्य रहेंगी, उसके बाद काम बनेगा। परिवार के मामलों में थोड़ा धैर्य रखेंगे तभी ठीक रहेगा, अन्यथा भावनात्मक समस्याएं प्रारंभ हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में परेशानी दिख रही है, लेकिन शत्रु आपसे हार जाएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। बस ये उपाय कर लीजिएगा। गले में चांदी अवश्य धारण करें और जीवन में प्रेम बांटिएगा और
तांबे और अनाज का दान रविवार को अवश्य कर दिया कीजिए। प्रभु कृपा से ये 12 महीने आपको लाभ देंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। चलिए अब आपस की बातचीत शुरू करते हैं। यदि ईश्वर न करे कहीं कोई दुख कष्ट परेशानी आपको हो तो जरूर लिख भेजिएगा इस ईमेल आईडी पर goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आपकी चिट्ठी आए आपकी परेशानी वो जाने और तुरंत उसका समाधान करें। ज्योति जी से बात करते हैं, पूना से साथ हैं। राम राम ज्योति जी। जी राम राम गुरुजी। हाँ राम राम। गुरुजी मैंने मेल किया था ना। अच्छा वो नहीं पता, मेरी तो आपसे सीधी बात हो रही, बताइए। मुझे जस्ट करियर और फाइनेंस के बारे में जानना था। अच्छा तो इतना डर के क्यों जानना था? हाँ जी। तो जोर से जानिए ना। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 23 मार्च 1975। जी और टाइम? 3:03 दिन में। और बर्थ प्लेस? दादा नगर जमशेदपुर। जी क्या जानना था आपको? करियर एंड फाइनेंसेस। देखिए फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती, लेकिन हाँ कमी कोई नहीं रहेगी। और खासतौर से आपका जो भाग्य पक्ष मजबूत होगा वो अगली अप्रैल से होगा। अगली अप्रैल के बाद से 3 वर्ष आपके फाइनेंसेस को बेहतर करेंगे। और बेहतर किस सेंस में करेंगे कि कुछ कर्जे चुक जाएंगे, कुछ नई चीज आप खरीद लेंगे, लेकिन कोई बैंक बैलेंस ऐसा बन जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्थिति आपकी बेहतर होगी और करियर उसके बाद ही शुरू होगा। एक सोने का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में जरूर पहन लीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। और गाय गुरु मंदिर की जो बन पड़े, जितनी बन पड़े आप सेवा अवश्य किया कीजिएगा। हल्दी और दूध ये आपको सोते वक्त थोड़ा सा दूध, बहुत थोड़ा सा दूध हल्दी मिलाकर जरूर लेना चाहिए। ये आप उपाय कर लीजिए और भगवान ने चाहे तो सब ठीक होगा। भगवान विष्णु हनुमान जी आपके इष्ट हैं। हनुमान जी का आप जब भजन पूजन जरूर किया करें। और आप गुरुमान, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, लंका का मालिक कौन है? सुनिए, मुनि विश्रवा जो कुबेर के पिता हैं और उन्हीं ने लंका कुबेर को दी थी, वो है असल मालिक है लंका के। दूसरी चीज, भगवान राम लंका से अयोध्या कैसे पहुंचे? पुष्पक विमान से पहुंचे। पुष्पक विमान था किसका? ब्रह्मा जी का था, जो उन्होंने कुबेर को उपहार में दिया था। एक प्रश्न क्या था, रावण के पिता कौन थे? रावण असाधारण ज्ञान का स्वामी था, जो ज्ञान उसने अपने पिता मुनि विश्रवा से प्राप्त किया था। इनके दादाजी थे ऋषि अगस्त और परदादा थे ऋषि पुरुष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। है ना कितनी आश्चर्य की बात। और वही ऋषि अगस्त राम जी से कह रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, मन का शोक दूर करो, उत्साह बढ़ाओ और रावण का वध करो। क्योंकि ये लोग धर्म का साथ देते थे। मैंने एक प्रश्न किया था, रामायण किसने लिखी? देखिए रामचरितमानस अलग है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन रामायण ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी। भगवान राम ने किस पाठ को पढ़ा था रावण को मारने के लिए? आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ा था। और मां के किस रूप के कारण भगवान रावण को मार सके? विजया रूप के कारण, विजया रूप की पूजा करने के कारण ऐसा संभव हो पाया। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आप अवश्य कीजिएगा। यह मां का वह स्वरूप है जो अब तक की पूजा का फल परिणाम आपको प्राप्त कराता है। आप 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की पूजा अवश्य कीजिएगा। और इस दिन किया गया अर्गला स्तोत्र का पाठ और इस दिन पढ़ी गई दुर्गा सप्तशती विशेष फलदायी सिद्ध होती है। तो मन में सुभावनाएं सुविचार रखिए, माता के चरणों में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि वह आपके दुख दर्द दूर करें। वह जरूर करेंगे। कल मैं काजू की बात करूंगा।
क्योंकि जो समय आ रहा है इसमें बच्चों को काजू का सेवन करना है, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, ये मैं कल बताऊंगा। आज आपको मैं फिर से ढेर सारी बधाई देता हूं मां सिद्धिदात्री के दिवस की और विजयदशमी की। ईश्वर करे आपका जीवन ईमानदारी से, सत्य से भरपूर हो और आप कभी न हारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राम, नमस्कार।